नंबर 7, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल। इसमें 4 कंडीशन दिया हुआ है। पहला कंडीशन हम देखेंगे कि विच टचेज बोथ द एक्सिस एट द डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन से ये दोनों एक्सिस को 6 डिस्टेंस पर, यानी कि यहाँ से ये एक्स डिस्टेंस भी 6 0 और यहाँ 6 यूनिट, यानी कि ये वाई डिस्टेंस हो जाएगा। तो इसका कोऑर्डिनेट 6 0, इसका 0 6, सेंटर क्या हो जाएगा 6 6। तो इस कंडीशन में रेडियस भी 6 ही होगा। तो आप देख रहे हो कि सेंटर मालूम हो गया और रेडियस भी 6 ही है। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल जो हम जानते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल, उसके आधार पर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्किल इट विल बी x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस भी 6 हो रहा है तो 6 स्क्वायर हो गया। अब इसको तोड़ लेंगे तो इट विल बी x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 प्लस y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36 इक्वल टू 36। तो 36 ये 36 कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर इक्वेशन हो गया हमारा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 12x माइनस 12y इक्वल टू 36। केवल बचेगा ये प्लस 36 इक्वल टू 0, ये 36 इधर आएगा। तो यही ये इक्वेशन हो गया। अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, करें व्हिच टचेज एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 फ्रॉम द ओरिजिन एंड रेडियस 6 यूनिट। तो ये ओरिजिन से 5, यानी कि ये जो डिस्टेंस है जहाँ टच कर रहे हैं 5 0, और यहाँ अगर हम लोग इस सेंटर से परपेंडिकुलर डालेंगे यहाँ से, तो ये तो 6 ही होगा क्योंकि रेडियस 6 दिया हुआ है। तो अब सेंटर का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो 5 और 6 हो जाएगा, यानी कि सेंटर मालूम ही है और रेडियस भी 6 हो गया। 5 6 सेंटर और रेडियस 6। तो इसका इक्वेशन फिर इसी फॉर्म में बहुत ही आसान है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल x माइनस 5 और x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 10x 2ab प्लस 25 प्लस y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36 इक्वल टू 36। ये 36 कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर इक्वेशन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 10x प्लस y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 25 इक्वल टू 0। तो बहुत ही आसान है। अब थर्ड कंडीशन देखते हैं। 3 नंबर देखेंगे कि विच टचेज बोथ द एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2 1, जो थर्ड कंडीशन, यानी कि ये सर्किल टच तो कर रहा है दोनों एक्सिस को, लेकिन पास हो रहा है 2 1 से। मान लीजिए कि यहाँ पर ये A0 यहाँ 0 A पर टच करता है तो सेंटर AF हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होता है, x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस यहाँ y माइनस a का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सेंटर है h के a और रेडियस भी यहाँ a है, a स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 2 1 से पास हो रहा है, यानी कि x और y की जगह पर हम क्या रखेंगे, 2 और 1 रखेंगे। ये 2 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। इसको सॉल्व करके वैल्यू ऑफ a निकालेंगे तो और ये हो जाएगा 4 माइनस 4a प्लस a स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2ab 2 प्लस a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a प्लस a स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो ये एक a स्क्वायर एक a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा a स्क्वायर माइनस 6a अब प्लस 5 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेंगे तो a स्क्वायर माइनस 5a माइनस a प्लस 5 इक्वल टू 0। तो और
ए कॉमन लेने पर ए माइनस 5 माइनस 1 कॉमन लेंगे तो ए माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ए का 2 वैल्यू हो जाएगा, ए इक्वल टू एक आइदर ए माइनस 5 कॉमन लेंगे ए माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आइदर ए इक्वल टू 5 और ए इक्वल टू 1। तो यहाँ एक बार 1 और एक बार 5। यहाँ अगर हम लोग 5 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, when a इक्वल टू 5। जब a इक्वल टू 5 लेंगे तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो x स्क्वायर माइनस 10x प्लस हो जाएगा 25 प्लस y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25 इक्वल टू 25। तो कट करके x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10y प्लस 25 इक्वल टू 0 और इक्वल टू 1 लेंगे, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू फिर 1 हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक 1 बचेगा, 1 1 0। ये दो इक्वेशन हो गया। अब ये इक्वेशन ऑफ दैट सर्कल, यहाँ कंडीशन क्या दिया हुआ है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, इस ओरिजिन से पास हो रहा है, रेडियस 17 है, यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस 17 दिया हुआ है, एंड ऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर इज -15, ऑर्डिनेट -15 दिया है। तो हम लोग मान लेते हैं कि एब्सिस है h है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है ना, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y, यहाँ ऑर्डिनेट 15 है तो प्लस 15 स्क्वायर इक्वल टू 17 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ आप देखेंगे कि जब भी पास होगा इससे ओरिजिन से, तो ये जो सेंटर पड़ेगा आपका, ये कहाँ पड़ेगा, ये सेंटर इसी x एक्सिस पर पड़ेगा। तो ये 0 माइनस 15 हो जाएगा, 0 माइनस 15 x माइनस h। तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 15 का उसका 17 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 30y हो जाएगा प्लस 2 to 5, ये 17 का स्क्वायर लेकिन 289 घटेगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 30y और ये प्लस माइनस हो जाएगा, इधर आएगा तो -4, 8 में से 2 गया 6 इक्वल टू 0। 4 नंबर यहाँ पर ऑर्डिनेट दिया हुआ है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास हो रहा है, रेडियस 17 एंड ऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर इज -15। तो मान लेते हैं कि एब्सिस h है, ऑर्डिनेट -15। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, जब सेंटर मालूम है तो x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 15 का होल स्क्वायर इक्वल टू 17 स्क्वायर। और यहाँ हमें सिंस इट पासेस थ्रू 0 0, यहाँ लिखेंगे सिंस इट पासेस थ्रू ओरिजिन कह रहा है, तो h का वैल्यू पहले फाइंड आउट करना होगा। सिंस इट पासेस थ्रू 0 0, तो ये h स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये भी 0, 15 का स्क्वायर यानी कि 2 to 5 और 17 हो गया आपका 289, h स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2 to, ये माइनस करेंगे इधर आएगा 289 माइनस 2 to 5, तो इट विल बी 9 minus 5 4, 8 minus 2 64, h इक्वल टू प्लस माइनस 8।
अब ये आपका x आ गया यहाँ, तो h का वैल्यू एक बार 8 और एक बार -8 लेके चलेंगे, तो ये तोड़ेंगे तो x ये +-1 दोनों होगा। +-8 पहले आप -8 रख लीजिए, +8 लेते हैं, +y +15 का होल स्क्वायर इक्वल टू 17 का स्क्वायर हो गया बस। तो x² -16x +64 +y² +30y, अब फिर ये 2 2 5 है प्लस इक्वल टू है 289। तो 289 कैंसिल हो जाएगा, इक्वेशन क्या हो जाएगा, x² -16x +30y और +y² बाद में लिखा है, कोई बात नहीं, इक्वल टू 0। और जब हम यहाँ लिए हैं कौन, when h इक्वल टू 8, when h इक्वल टू 8, अब when h इक्वल टू -8 होगा, -8 जब लेंगे तो इक्वेशन हो जाएगा x² +16x +30y +y इक्वल टू 0। ये है दोनों आंसर हो जाएगा। नंबर 8, find the equation of the circle which has its center at the point 3 4 and touches the straight line, ये दो बार लिखा है, touches the straight line 5x + 12y - 1 इक्वल टू 0। यही क्वेश्चन है, यानी कि सर्किल है, इसका सेंटर दिया हुआ है 3 4 और ये सर्किल इस स्ट्रेट लाइन को टच कर रहा है। तो जब हम सर्किल का इक्वेशन निकालते हैं तो उसमें क्या रिक्वायर होता है, सेंटर रिक्वायर होता है और रेडियस रिक्वायर होता है। या सेंटर तो दिया हुआ है 3 4, लेकिन रेडियस हमें मालूम करना है, तो रेडियस निकल जाएगा, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे इस लाइन का, ये cm वही रेडियस होगा। इसको निकालने का फार्मूला आपको याद होगा, x1 y1 अगर पॉइंट है और ये लाइन x + by + c इक्वल टू 0 है, तो d इक्वल टू ax1 + by1 + c by √a² + b² होता है, उसी का यूज कर लेंगे इसमें। तो ये 5 × 3 + 12 × 4 - 1 by √5² + 12² होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, 5 3 या 15 प्लस 48 -1 बाई ये कितना हो जाएगा, ये 25 + 1 44, यानी कि ये 13 हो गया, और ये 8 5 13 - 1 यानी कि 12 हो गया, 1 और 4 1 5 62/13। तो यही हम लोगों का 62/13 हो गया रेडियस। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर और इक्वल टू 62/13 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, बस इक्वेशन आ जाएगा। तो ये 13 का स्क्वायर यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये आपका x² - 6x + 9 + y² - 8y + 16 इक्वल टू 62 का स्क्वायर करेंगे तो 62 × 62, 2 2 जा 4, 12 12 24 4 2 और 38 हो जाएगा, 3844 by 169। तो ये x² और x² + y² - 6x - 8y इक्वल टू 3844 by 169 और माइनस 16 और 9 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 169 3844 माइनस करेंगे, ये क्या हो जाएगा, x² + y² - 6x - 8y, 169 इधर हो जाएगा इक्वल टू 384
844 और ये जब इंटू करेंगे 169 इंटू 25 तो ये होगा 4225, यानी कि ये माइनस 381 हो जाएगा। इसमें से घटाएंगे तो माइनस में बचेगा, तो माइनस 381 हो जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा। तो देयरफॉर इट विल बी 169 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y माइनस 6x है माइनस 8y प्लस 381 इक्वल टू 0। Find the equation of the circle which touches the axis and whose center lies on x minus 2y plus equal to 3. तो what will be the equation of x minus 2y equal to 3? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं जिस पर हमारा दोनों सेंटर लाइज करेंगे। इस लाइन को जब ड्रॉ करेंगे तो इंटरसेप्ट फॉर्म में इट विल बी x by 3 प्लस y by माइनस 3/2 इक्वल टू 1, यानी कि यहाँ y माइनस 3/2 और x 3। ये जब कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि सेंटर यहाँ दो इक्वेशन ऑफ सर्किल ड्रॉ हो सकता है, एक थर्ड क्वाड्रेंट में आप देख रहे हो और दूसरा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो जब दोनों को ये टच कर रहे हैं तो यहाँ से जब हम सेंटर से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ए होगा, यानी कि ये सेंटर ले लेते हैं a माइनस है, इसमें तो माइनस से हो जाएगा ना, ये चूंकि y एक्सिस है, ये दोनों सेंटर से ये जो डिस्टेंस है जब ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहा है ऐसे, मान लीजिए कि ये टच कर रहा है तो क्या होता है, यहाँ से जब हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो दोनों डिस्टेंस बराबर होगा, यानी कि ये भी a और ये माइनस है, तो ये सेंटर हो जाएगा a माइनस है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है तो x पॉजिटिव और y नेगेटिव, तो a माइनस है हो गया। और फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ में ये उल्टा लिखा गया, माइनस है दोनों होगा, और ये a प्लस से हो जाएगा, a और माइनस है, तो ये माइनस है और ये माइनस से हो गया, ये प्लस है और ये माइनस से हो गया। तो अब हम इसी के हिसाब से a का वैल्यू निकाल लेंगे। अब यहाँ ले रहे हैं कि a माइनस ए लाइज ऑन, a माइनस ए कौन सा है, लेट द सेंटर इन, देखिए उल्टा लिखा गया है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में a माइनस ए एंड इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस ए होगा। तो ये क्लियर हो गया। अब सिंस a माइनस ए लाइज ऑन x माइनस 2y इक्वल टू 3, तो x का वैल्यू क्या हो गया, a और माइनस 2 माइनस ए, a माइनस ए भी इसी लाइन पर लाइज कर रहा है और ये a माइनस ए भी लाइज कर रहा है इसी लाइन पर, और माइनस ए भी इसी लाइन पर लाइज करेगा। यही इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू 3। तो ये सेटिस्फाई करेगा a और माइनस ए, तो यहाँ हम x की जगह पर a रख दिया और y की जगह पर माइनस है, तो यहाँ 3a इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो गया, तो a और प्लस 2a, 3a इक्वल टू 3, a का वैल्यू 1 हो गया, तो a का वैल्यू 1 हो गया, यानी कि इसका सेंटर भी और रेडियस भी दोनों बना गया। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेंटर 1 1 रेडियस 1, तो इक्वेशन ऑफ सर्किल हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस y स्क्वायर माइनस 2y, आइए प्लस 1 और प्लस 1 2 हो जाएगा, प्लस 2 इक्वल टू ये माइनस 1 इक्वल टू 0 कर लेंगे, तो इट विल बी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y अब प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हो गया। अब दूसरा कंडीशन में ये माइनस से भी आप देख रहे हैं किसी पर लाइज कर रहे हैं, तो इसमें a का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये माइनस है, माइनस 2 y की जगह पर भी माइनस इक्वल टू 3, तो ये प्लस 2 हो गया, यानी कि a इक्वल टू 3। यहाँ अब सेंटर भी और सर्किल भी रेडियस भी 3 हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या हो गया, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो
एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 इक्वल टू 9। तो एक 9 कैंसिल हो गया, अब जो बचा वही हो गया इक्वेशन। तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो एक ये इक्वेशन और एक दूसरा इक्वेशन सर्किल का। नंबर 10, a circle whose center is the point of intersection of the line 2x minus 3y plus 4 equal to 0 and 3x plus 4y minus 5 equal to 0 passes through the origin. Find its equation. तो क्लियर है, फिगर देखेंगे हम लोग। तो ये सर्किल है, इसका सेंटर इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर लाइज कर रहा है और ये पास हो रहा है ओरिजिन से 0 0 से। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे सेंटर। सेंटर फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, दोनों इक्वेशन को सिंपली, लीनियर इक्वेशन है, दोनों लीनियर इक्वेशन को हम सिंपली सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने का आप कोई भी मेथड अपना सकते हैं, वैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इजी होता है और जल्दी बनता है। तो 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं, x जब लेते हैं तो x वाले को कवर अप कर लेते हैं। ये माइनस 3 और माइनस 5 ये प्लस 15 हो जाएगा माइनस 16 इक्वल टू y बाई y वाले को कवर अप करेंगे नीचे से 3 4 12 ये प्लस 10 और 1 बाई इसको कवर अप कर लिए 4 2 8 ये माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा 17। 1 बाई 17 हो गया, ये माइनस 1 y बाई 22 1 बाई 17। तो x का वैल्यू माइनस 1 बाई 17, y का वैल्यू 22 बाई 17। वेरी इजी है, सेंटर हो गया माइनस 1 बाई 17 एंड 22 बाई 17। अभी इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस होता है, यहाँ माइनस ऑलरेडी है तो इट विल बी प्लस x प्लस 1 बाई 17 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 22 बाई 17 का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। अभी सिंस इट पासेस थ्रू 0 0 दे रहे हैं, 0 ओरिजिन से पास कर रहा है सर्किल, यानी कि x और y दोनों 0 0 हो जाएगा तो r स्क्वायर निकल जाएगा। ये 0 प्लस 1 बाई 17 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस है, यहाँ पर ये माइनस होगा, प्लस गलती से लिखा गया 0 माइनस 22 बाई 17। तो 1 बाई 17 यानी 1 बाई 289 हो जाएगा और 22 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 484 हो जाएगा बाई 289 इक्वल टू आर स्क्वायर। ये दोनों को सम कर लेंगे तो 485 आर स्क्वायर आ गया 289। अब इक्वेशन बस आर स्क्वायर का वैल्यू रख देंगे तो देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन x प्लस 1 बाई 17 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 22 बाई 17 का होल स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा 485 बाई 289। यही इक्वेशन हो जाएगा। नंबर 11, a circle of radius 4 units touches the coordinate axis in the first quadrant. Find the equation of the images with respect to the line mirror x equal to 0 and y equal to 0। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका सर्किल है, दोनों एक्सिस को टच कर रहा है। तो अगर 4 इसका रेडियस है यानी कि सेंटर भी 4 4 हो जाएगा, क्योंकि जब हम सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो यह रेडियस हो जाएगा टचेस, तो 4 4 सेंटर क्या हो जाएगा 4 4। अब इसका हमें इक्वेशन नहीं निकालना है, निकालना है किसका, तो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 यानी कि y एक्सिस में रहता है। तो y एक्सिस को अगर हम लोग मान लेते हैं मिरर इमेज, तो इसका ये इमेज हो जाएगा, यानी कि इस सर्किल का इक्वेशन निकालना है। तो इसका जब हम सेंटर निकालेंगे तो व्हाट विल बी द सेंटर, इसका सेंटर हो जाएगा x यहाँ निगेटिव हो जाएगा -4 और y क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो सेंटर इसका -4 4 हो जाएगा। क्लियर है। अब सेंटर मालूम होगा और रेडियस तो 4 है। तो इक्वेशन ऑफ द इमेज ऑफ द सर्किल व्हिच लाइन मिरर इमेज इज द लाइन x इक्वल टू 0 यानी दैट इज y एक्सिस। क्या हो जाएगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y -4, क्योंकि यहाँ -4 है तो माइनस प्लस हो जाएगा और रेडियस तो 4 होगा 4 स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये इट विल बी x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 प्लस y स्क्वायर माइनस 8x माइनस 8y प्लस 16 इक्वल टू 16 कैंसिल हो गए, यानी कि देयरफॉर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8x माइनस 8y प्लस 16 इक्वल टू 0।
इक्वेशन ऑफ द इमेज ऑफ द सर्किल हुज लाइन मिरर इज y इक्वल टू 0, दैट इज x एक्सिस। अगर x एक्सिस है तो इसका इमेज ये हो जाएगा, तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा, इसका सेंटर ये किस क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, कि x तो पॉजिटिव है लेकिन y नेगेटिव है, यानी कि 4 और -4 हो जाएगा इसका सेंटर, और रेडियस तो 4 ही रहेगा। तो इक्वेशन x - 4 का होल स्क्वायर अब प्लस y + 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर। बहुत ही ईजी है, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। x² - 8x आप प्लस देखिए y² + 8y + 16 हो जाएगा इक्वल टू 0। x 16 कैंसिल हो जाएगा, यही बचेगा, यही क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व कर लेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल टचिंग y एक्सिस एट 0, 3 एंड मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ 8 यूनिट्स ऑन द x एक्सिस। तो ये 8 यूनिट है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से जब हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये जो 3 है, ये 3 है, तो CMB क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये 8 यूनिट है, यहाँ परपेंडिकुलर डालने पर कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो AM इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, AM इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो AC निकालेंगे इन ट्राइंगल AMC, इन ट्राइंगल AMC AC स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर अब प्लस CM स्क्वायर हो जाएगा। AM हो गया आपका 4 अब +3 का स्क्वायर, यानी कि ये 16 + 9 25। AC इक्वल टू आपका आ गया ±5। तो ये जो आपका रेडियस हो गया ये 5 हो गया, 5 हो गया। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक 5 हो गया, x एक्सिस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, यानी सेंटर क्या हो गया, 5 और 3 हो गया। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल, और देखिए एक सर्किल इधर भी हो सकता है, ये मैंने दिखाया ना, जैसे A है, ये जो कॉर्ड है इस कॉर्ड के अलावा एक सर्किल इधर भी हो सकता है ना, यहाँ से ये कॉर्ड है, एक सर्किल ये भी हो जाएगा। तो यहाँ जब 5 3 है तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा, इसका सेंटर x तो 5 ही रहेगा, y -3 हो जाएगा। तो पहले हम लोग इक्वेशन ऑफ द ये जो आया है x एक्सिस, ये तो +5 ही लेकर के चलते हैं अभी। तो इक्वेशन ऑफ द सर्किल रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल, अगर हम लोग लेंगे तो एक हो जाएगा x², x में प्लस माइनस ये आ रहा है ना, AC क्या आ रहा है, प्लस माइनस। तो प्लस माइनस अगर हम लोग ले रहे हैं x में +-5 का होल स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस 5 है तो 5 का स्क्वायर। तो ये x² क्या हो जाएगा, +-10x, अब +25, ये +- स्क्वायर करेंगे तो 25 ही होगा, प्लस y² -6y + 9 25। ये 25 कैंसिल हो जाएगा, इक्वेशन ही हो जाएगा x² +-10x + y² -6y + 9 = 0। Number 13. Find the equation of the circuit passing through 2 points on y-axis at distance 3 from the origin and having radius 5. ये सर्किल क्या कर रहा है कि पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स ऑन y-axis। ये सर्किल ऐसे पास हो रहा है y-axis पर 2 पॉइंट, ओरिजिन से 3 डिस्टेंस है, यहाँ भी ओरिजिन से 3 यूनिट डिस्टेंस पर पास कर रहा है। ये 2 पॉइंट्स हम फाइंड आउट हम कर सकते हैं, ये एक 0 3 पर और ये 0 -3, ऐसे ये सर्किल हमारा पास हो रहा है। रेडियस भी दिया हुआ है, रेडियस 5 यूनिट, तो हमें इक्वेशन ऑफ सर्किल लिखा हुआ है। तो इसमें रेडियस 5 दिया हुआ है, हम लोग मान लेते हैं कि सेंटर क्या है, H और K है। तो
तो इक्वेशन ऑफ सर्किल होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। रेडियस इज हियर 5 गिवन रेडियस इक्वल टू गिवन दैट r इक्वल टू 5, इसमें r इक्वल टू 5 दिया हुआ है, कर लिए। अब देखिए ये दो पॉइंट है 0, 3 और 0, -3, तो इट पासेस थ्रू 0, 3। 0, 3 से जब पास हो रहा है तो हम क्या करेंगे, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 3, यहाँ ये सेटिस्फाई करेगा। हर बिंदु हम जानते हैं, हर पॉइंट, ये पूरा सर्किल का इक्वेशन है, तो हर पॉइंट इस सर्किल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो 2 पॉइंट है, 0 और 3 से जब पास करेंगे तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 3 लगेगा। ये h स्क्वायर हो जाएगा, ये a माइनस बी को होल स्क्वायर पर इसको तोड़ देंगे तो ये 9 माइनस 6k प्लस k स्क्वायर इक्वल टू 25 हो गया। अगेन इट पासेस थ्रू 0 माइनस 3, सेकेंड पॉइंट। अब इसको पुट करेंगे तो h स्क्वायर, यहीं 0 में से h स्क्वायर हो जाएगा 3 प्लस k का होल स्क्वायर -3। तो -3 और माइनस k अगर लेंगे हम तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये -3 और माइनस k लेंगे, -1 कॉमन होगा तो ये 3 प्लस k का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। अब इसको तोड़ेंगे तो इट विल बी h स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6k प्लस k स्क्वायर इक्वल टू 25 हो गया। अब 2 - 3 कर रहा हूँ, ये 2 में से 3 को हम लोग घटा रहे हैं, 3 - 2 कर लीजिए। 3 - 2 करेंगे तो 3 - 2 कर लेंगे, तो रिजल्ट क्या होगा, देखिए इससे इसको घटाएंगे तो 0, 9 - 9 0, इस 6 के माइनस करेंगे तो 12 पे हो जाएगा। देख रहे हैं, इसमें से जो घटा है तो माइनस ये कट जाएगा, 9 - 9 0, 6 के ये माइनस है तो माइनस में प्लस हो जाएगा तो 12 पे हो जाएगा। k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर 0, 25 स्क्वायर 25 स्क्वायर 0, यानी 12k इक्वल टू 0, तो देयरफॉर k इक्वल टू 0। अब k का वैल्यू हम पुट कर लेंगे किसी एक इक्वेशन में, तो पुट k इक्वल टू 0 इन 2, तो k इक्वल टू 0 जब पुट करेंगे तो h स्क्वायर का वैल्यू निकलेगा, प्लस ये दोनों 0, 9 हो जाएगा प्लस 9 इक्वल टू 25, तो h इक्वल टू 25, ये h स्क्वायर लिख लीजिए, 25 माइनस 9 हो गया, तो देयरफॉर h इक्वल टू प्लस माइनस 4 हो जाएगा। 25 माइनस 9 क्या हो जाएगा, 16, तो h का वैल्यू प्लस माइनस 4 हो गया। तो अब इक्वेशन हम यहाँ रख लेंगे, h का वैल्यू हमारा प्लस माइनस 4 हो गया, तो वी कैन राइट हियर x रिक्वायर्ड इक्वेशन, x प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू ऑफ k 0 इक्वल टू 25, x स्क्वायर प्लस माइनस 8x हो जाएगा, और प्लस 16 होगा, प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 25 इक्वल टू 0, तो माइनस 25 में माइनस का मिल जाएगा, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन देखो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0।